देवकी नंदाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। जय श्री राधे कृष्णा। आपका आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। यह तिथि शिव जी और माता पार्वती द्वारा नियंत्रित होती है। इस पवित्र तिथि को सौभाग्य प्रदायिनी देवी तिथि के नाम से जाना जाता है। तो आज आप श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 19वें अध्याय की कथा। हे कल्याणमयी तुलसी, हे सौभाग्यशालिनी विष्णु प्रिय, आपको नमस्कार है। हे मोक्षदायिनी देवी, हे संपत्ति देने वाली देवी तुलसी, आपको बारंबार नमस्कार है। भगवती तुलसी, समस्त आपदाओं से नित्य आप अपने भक्तों की रक्षा करें। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय हो। तो सबसे पहले आज आप सुनेंगे भक्त और भगवान की कथा। कथा को अंत तक सुनिएगा। अगर आंखें छलछला जाएं या हृदय प्रेम से गदगद हो जाए तो समझ लीजिएगा कि आपके अंदर बैठे ईश्वर तक बात पहुंची है। यह कहानी है कृष्णा की, जो एक मासूम बच्चा था। उसे भगवान कृष्ण अपने बड़े भाई लगते थे। वह बड़े ही भोलेपन से अपने गोपाल भैया को बुलाता था। यह कथा है उस विश्वास की जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। इस विश्वास की डोर इतनी पक्की हो जाती है कि ईश्वर को सभी परंपराओं मान्यताओं को तोड़कर भक्त के लिए भागकर आना होता है। भगवान श्री कृष्ण लीलाधर को तो हर समय लीला करने में आनंद ही आता है। एक समय एक बुजुर्ग महिला अपने नाती कृष्णा के साथ रहा करती थी। कृष्णा को जन्म देते समय उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। बाद में पिता का भी स्वर्गवास हो गया था। बस एक बूढ़ी दादी थी। बेचारे दादी पोता बड़ी ही मुश्किल से जी रहे थे। जब कृष्णा 5 साल का हुआ तो दादी को उसकी पढ़ाई की चिंता हुई। उन्होंने एक गुरुकुल में गुरुजी से प्रार्थना की। गुरुजी निःशुल्क पढ़ाने के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन विद्यालय जंगल के उस पार था। कृष्णा और उसकी दादी जंगल के इस पार गांव में रहा करते थे। जंगल काफी घना था, हिंसक जानवरों से भरा था। कृष्णा गुरुकुल कैसे पहुंचेगा, यही सोचते सोचते दादी लौट रही थी। साथ में कृष्णा भी था। दादी उसे रास्ते भर घर से विद्यालय तक का रास्ता दिखलाती और समझाती आई। कृष्णा तो गुरुकुल जाने के लिए उत्साहित था। बूढ़ी दादी समझाती थी कि जंगल पार करना कितना कठिन है। दादी और पोता घर पहुंचे। अगली सुबह कृष्णा को पाठशाला जाना था। दादी का मन भर आया। उसने कृष्णा को कहा, अगर रास्ते में उसे डर लगे तो अपने गोपाल भैया को पुकारना। कृष्णा ने पूछा, ये गोपाल भैया कौन है? तो दादी ने कहा, यह गोपाल तुम्हारे दूर के रिश्ते का बड़ा भाई है। वह उसी जंगल में गायें चराता है। सहायता के लिए बुलाने पर तुरंत आ जाता है। कृष्णा खुश हो गया कि उसका रिश्ते का एक भाई भी है जो सहायता को आ जाएगा। कृष्णा जंगल में दादी के बताए रास्ते पर बढ़ने लगा, पर आज अकेला था। उसे डर लगने लगा। डर में उसने पुकार लिया, गोपाल भैया तुम कहाँ हो? मेरे सामने आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। लेकिन जंगल में उसकी अपनी ही आवाज गूंज गई। 5 साल का छोटा बालक कृष्णा डरता सहमता अपने रास्ते पर बढ़ता रहा। आगे जाकर जंगल और घना हो गया। कृष्णा ने फिर पुकारा, गोपाल भैया तुम कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है, आओ। दादी ने तो कहा था कि तुम पुकारते ही चले आओगे। नन्हे से बालक कृष्णा की आवाज में जो विश्वास था, भगवान उसकी उपेक्षा नहीं कर पाए और तत्काल चले आए। कृष्णा को अपने कानों में मुरली की मधुर धुन सुनाई देने लगी। सहसा कृष्णा ने देखा, जो जंगल अभी तक डरावना लग रहा था अचानक मनोरम हो गया। जंगली जानवरों की आवाजें बंद हो गई। उसकी जगह गायों के रंभाने और बछड़ों के किलकिलाने की आवाज आने लगी।
बालक कृष्णा ने देखा दूर से एक 15-16 साल का किशोर बांसुरी बजाते हुए उसकी ओर चला आ रहा था। बालक कृष्णा बिना कुछ कहे समझ गया कि यही उसका गोपाल भैया है। आनंद कंद भगवान अपने गोपाल स्वरूप में लीला के लिए एक बार फिर से उपस्थित थे, क्योंकि वे बालक कृष्णा के विश्वास की पुकार थी। उसकी दादी की कृष्ण भक्ति की परीक्षा थी। बालक कृष्णा दौड़कर गोपाल भैया के गले लग गया और उन्हें देखता रह गया। माथे पर मोर मुकुट, पीले रंग की धोती, कंधे पर कंबली और हाथों में हरे बांस की मधुर बंसी, सभी भुवनों में प्रकाशित वो दिव्य स्वरूप बालक कृष्णा की भोली पुकार पर सम्मुख था। कृष्ण ने अधीरता पूर्वक गोपाल भैया से कहा कि वो उसे जंगल पार करा दे, क्योंकि उसे डर लग रहा है। गोपाल हंसे। उनकी हंसी से पूरा जंगल जैसे अलौकिक रोशनी से जगमगा उठा। बोले, छोटे भैया, मैं आ गया हूँ, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। उन्होंने कृष्णा को जंगल पार कराया। कृष्णा ने कहा, आप मेरे बड़े भैया हैं, छोटे भाई की सहायता को शाम को भी आ जाना बिना पुकारे। आप मुझसे प्रेम करते हो तो जरूर आइएगा। लीलाधरी ने चिर परिचित मुस्कान बिखेरी। उनके मुस्कुराने से जंगल में मंगल हो गया। फिर वह बोले, कृष्णा, तुम अपने सारे भय त्याग दो। आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ, सदैव तुम्हारे साथ। कृष्णा खुशी खुशी विद्यालय चला गया। दिन भर पढ़ाई की। लौट करके देखा तो जंगल के मुहाने पर गोपाल भैया खड़े थे। उनके पास बहुत सारी गैया और बछड़े भी थे। बालक कृष्णा अपनी सारी थकान भूल गया और दौड़कर भगवान के पास पहुंच गया। गोपाल भैया मुरली बजाते हुए उसे जंगल के दूसरे मुहाने तक छोड़ आए। रास्ते में गोपाल भैया ने उसे पीने के लिए गाय का ताजा दूध भी दिया। उधर दादी दिन भर बेचैन कृष्णा की चिंता कर रही थी। शाम को उन्होंने कृष्णा को आते देखा तो जान में जान आ गई। उन्होंने पूछा कि आखिर तुम्हें जंगल में डर तो नहीं लगा कृष्णा? कृष्णा ने सारी कहानी बताई। दादी को लगा किसी चरवाहे ने कृष्णा को जंगल पार करा दिया होगा। वह तो सोच भी नहीं सकती थी कि स्वयं लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण ही प्रकट हो गए थे। वह रोज का नियम हो गया। कृष्णा को गोपाल भैया विद्यालय से घर और घर से विद्यालय छोड़ा करते थे। एक बार विद्यालय में गुरु जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। सभी बच्चों ने तय किया कि वे अपने अपने योगदान से गुरु जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। यहीं पर भोजन बनाया जाएगा। कृष्णा ने गोपाल भैया को भी जन्मोत्सव की बात बताई। भगवान ने कृष्णा के उत्साह को देखकर खुशी जताई। कृष्णा ने दादी से उत्सव के लिए पैसे या कुछ सामान देने की बात कही तो दादी ने बता दिया कि उनके पास कुछ भी नहीं है जो दे सके। आस पड़ोस की दया से तो वो दोनों पल रहे थे। अगले दिन कृष्णा भारी मन से विद्यालय को चला। वह जाना नहीं चाहता था, लेकिन जन्मोत्सव में पहुंचना जरूरी था। रास्ते में गोपाल भैया मिले, लेकिन उन्हें देखकर कृष्णा ने रोज की तरह कोई खुशी नहीं जाहिर की। भगवान से कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। उन्होंने भोले बनकर कृष्णा से पूछा, छोटे भैया, तुम दुखी क्यों हो? तो कृष्णा ने अपनी गरीबी की कथा सुनाई। आंखों में आंसू भर आए। भगवान से देखा न गया। उन्होंने एक छोटी सी मिट्टी की लुटिया में दूध भरा और दे दिया। खुश हो गया कि चलो आखिर उसके पास कोई न कोई उपहार तो है। आखिर उसे खाली हाथ तो विद्यालय नहीं जाना पड़ेगा। गुरु जी की पत्नी को दूध की लुटिया दे दी। इतनी छोटी लुटिया में दूध देखकर हंसते हुए गुरु पत्नी ने दूध की लुटिया एक तरफ रख दी और बाकी के कामों में फंसकर उसके बारे में भूल गई थी। कृष्णा जानना चाहता था कि उसके उपहार का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए वह बार बार झांक कर देखता कि दूध कहाँ रखा है। क्या इसे गुरुजी पिएंगे या फिर किसी और काम में आएगा? गुरु माता से भोलेपन से उसने यह बात कई बार पूछी थी, लेकिन नाराज होकर गुरु पत्नी ने दूध की लुटिया उठाई और खीर के बर्तन में पलट दी। सोचा कि लुटिया अभी
खाली हो जाएगी तो उठाकर दूर फेंक दूंगी। कृष्णा को भी संतोष हो गया कि उसकी दूध की लुटिया का इस्तेमाल खीर बनाने में हो गया है। लेकिन ये क्या, कुटिया में भरा हुआ दूध खाली ही नहीं हो रहा था। गुरु पत्नी ने घबराहट में चीख कर गुरु जी को बुलाया। वह अपने सभी शिष्यों के साथ आए। उन्होंने देखा कि दूध की लुटिया ज्यों की त्यों भरी हुई है। उसे बारंबार अलग अलग बर्तन में उड़ेला जाता पर वह खाली ही नहीं होती। उसके दूध से एक के बाद एक बहुत सारे बर्तन भर गए। अब तो बर्तन बचे भी न थे। जिसने देखा वह हैरान कि आखिर यह हो क्या रहा है। कुछ भय भी हुआ, कहीं कोई माया तो नहीं। कुछ भय भी हुआ। गुरु जी ने कृष्णा से इसके बारे में पूछा तो उसने गोपाल भैया की सारी कथा विस्तार से सुना दी। गुरु जी ज्ञानी पुरुष थे। वह तुरंत समझ गए कि ये लीलाधरी की लीला है। उन्होंने तुरंत कृष्ण के चरण पकड़ लिए और भगवान के दर्शन की इच्छा जाहिर की। बालक कृष्ण ने संध्या काल में लौटते समय गोपाल भैया से अनुरोध किया कि वह गुरुजी और बाकी शिष्यों को भी दर्शन दे, लेकिन भगवान ने उन्हें इस स्वरूप में दर्शन देने से इनकार कर दिया और दूर से ज्योति रूप में दर्शन दिए, जिससे कृष्ण के सभी साथियों सहित गुरु जी का जीवन धन्य हो गया। यह कथा भक्ति आस्था की बड़ी ही सुंदर कथा है, जिसे हम सभी सुनते पढ़ते बड़े हुए। यदि आपका समर्पण भगवान के प्रति हो गया है तो इस कहानी को आप अपने बच्चों को जरूर सुनाइएगा। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 19वें अध्याय की कथा। यहाँ तक की कथाएं सुनने के बाद ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, अब कार्तिक शुक्ल अष्टमी जिसे गोपाष्टमी कहते हैं का महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, बाल अवस्था में भगवान कृष्ण ने कार्तिक शुक्ला अष्टमी से ही गायों को चराने हेतु जंगल ले जाना प्रारंभ किया था। इसीलिए यह अष्टमी गोपाष्टमी कहलाती है। सब मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस दिन गौओं का पूजन करके गायों की प्रदक्षिणा करें और फिर गौ के पीछे पीछे कुछ दूर तक चलें। इस दिन कृष्ण भगवान की परम प्रिया श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो व्यक्ति श्री कृष्ण भगवान का पूजन करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। गोपाष्टमी के दिन की महिमा का वर्णन करते हुए सूत जी ने आगे कहा, इस दिन सायंकाल गोधूली के समय गौओं के पीछे पीछे चलने से अनेक जन्मों के पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गौ का दान करने से असंख्य गौओं के दान का फल मिलता है और गाय की सेवा करने से परम पद की प्राप्ति होती है। यदि संयोगवश इस दिन सायंकाल के समय श्रवण नक्षत्र हो तो यह जयंती योग होता है। जयंती योग युक्त गोपाष्टमी को स्नान दान आदि करने से मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। इस प्रकार से सूत जी ने ऋषियों को कहा। एक बार ऐसे ही कार्तिकेय जी ने कार्तिक मास में शालिग्राम जी के पूजन का विधान और महात्म्य पूछा। कार्तिकेय जी ने भगवान से कहा कि आप योगियों में श्रेष्ठ हैं। मैंने आपके मुख से सर्व धर्मों का श्रवण किया। प्रभु, अब शालिग्राम पूजन की विधि का विस्तार से वर्णन कीजिए। महादेव जी बोले, महामते, तुमने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। वत्स, तुम जो कुछ पूछ रहे हो उसका उत्तर देता हूँ, सुनो। शालिग्राम में सदा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी लीन रहता है। जो शालिग्राम शिला का दर्शन करता, उसे मस्तक छुआता, स्नान करता और पूजन करता है, वह कोटि यज्ञों के समान पुण्य तथा कोटि गोदान का फल पाता है। बेटा, जो पुरुष सर्वदा भगवान विष्णु की शालिग्राम जी का चरणामृत पान करता है, उसके गर्भवास के भयंकर कष्ट का नाश कर दिया। जो सदा भोगों में आसक्त और भक्ति भाव से हीन है, वह भी शालिग्राम जी का पूजन करके भगवत स्वरूप हो जाता है।
शालिग्राम शिला का स्मरण, कीर्तन, ध्यान, पूजन और नमस्कार करने पर कोटि कोटि ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो जाता है। शालिग्राम शिला का दर्शन करने से अनेक पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन शालिग्राम जी की पूजा करता है उसे न तो यमराज का भय होता है और न मरने या जन्म लेने की। जिन मनुष्यों ने भक्ति भाव से शालिग्राम जी को नमस्कार मात्र कर लिया, उसको तथा मेरे भक्तों को फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति कैसे हो सकती है? वे तो मुक्ति के अधिकारी हैं। जो मेरी भक्ति के मंडप में आकर मेरे प्रभु भगवान वासुदेव को नमस्कार नहीं करते, वे पाप से मोहित हैं। उन्हें मेरा भक्त नहीं समझना चाहिए। करोड़ों कमल पुष्पों से मेरी पूजा करने पर जो फल होता है वही शालिग्राम शिला के पूजन से कोटि गुना होकर मिलता है। जिन लोगों ने मृत्यु लोक में आकर शालिग्राम जी का पूजन नहीं किया, उन्होंने न तो कभी मेरा पूजन किया न नमस्कार ही किया। जो शालिग्राम जी के अग्रभाग में मेरी पूजा करता है उसने मानो लगातार 21 युगों तक मेरी पूजा कर ली। जो मेरा भक्त होकर वैष्णव पुरुष का पूजन नहीं करता वह मुझसे द्वेष रखता है। उसे तब तक के लिए नरक में रहना पड़ता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु समाप्त नहीं हो जाती। जिसके घर में कोई वानप्रस्थी वैष्णव अथवा सन्यासी 2 घड़ी भी विश्राम करता है, उसके पितामह 8 युगों तक अमृत भोजन करते हैं। शालिग्राम शिला के प्रकट हुए लिंगों का एक बार भी पूजन करने पर मनुष्य योग और सांख्य से रहित होने पर भी मुक्त हो जाते हैं। मेरे कोटि कोटि लिंगों का दर्शन, पूजन और स्वतन करने से जो फल मिलता है वह एक ही शालिग्राम जी के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो वैष्णव प्रतिदिन 12 शालिग्राम शिलाओं का पूजन करता है उसके पुण्यों का वर्णन सुनो। गंगा जी के तट पर करोड़ों शिवलिंगों का पूजन करने से तथा लगातार 8 युगों तक काशीपुरी में रहने से जो पुण्य फल होता है वह उस वैष्णव को एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। अधिक कहने की क्या आवश्यकता। जो वैष्णव मनुष्य शालिग्राम जी का पूजन करता है उसके पुण्य की गणना करने में मैं तथा ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। इसीलिए बेटा, मेरे भक्तों को उचित है कि वे मेरी प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक शालिग्राम जी का भी पूजन करें। जहाँ शालिग्राम शिला रूपी भगवान केशव विराजमान है वही संपूर्ण देवता, असुर, यक्ष तथा 14 भुवन मौजूद है। अन्य देवताओं का करोड़ों बार कीर्तन करने से जो फल होता है वह भगवान केशव का एक बार कीर्तन करने से ही मिल जाता है। अतः कलयुग में हरि कीर्तन से ही सर्वोत्तम पुण्य है। हरि का चरणोदक पान करने से समस्त पापों का प्रायश्चित हो जाता है। फिर उनके किए दान, उपवास और चंद्रायण व्रत करने की क्या आवश्यकता है। बेटा स्कंद, अन्य सभी शुभ कर्मों के फलों का माप है, किंतु शालिग्राम जी के पूजने से जो फल मिलता है उसका कोई माप नहीं। जो विष्णु भक्त ब्राह्मण को शालिग्राम जी का दान करता है उसके मानो 100 यज्ञों द्वारा भगवान का यजन कर लिया। जो शालिग्राम जी के जल से अपना अभिषेक करता है उसने संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया और समस्त यज्ञों की दीक्षा ले ली। जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक एक एक सिर तिल का दान करता है वह शालिग्राम शिला के पूजन मात्र से उस फल को प्राप्त कर लेता है। शालिग्राम शिला को अर्पण किया हुआ थोड़ा सा पत्र, पुष्प, फल, जल, मूल और दुर्वा दल भी मेरु पर्वत के समान महाफल देने वाला होता है। जहाँ शालिग्राम शिला होती है वहाँ भगवान श्री हरि विराजमान होते हैं। वहाँ किया हुआ स्नान और दान काशी से 100 गुना अधिक फल देने वाला है। प्रयाग, कुरुक्षेत्र, पुष्कर और नैमिषारण्य ये सभी तीर्थ वहाँ मौजूद रहते हैं। अतः वहाँ उन तीर्थों की अपेक्षा कोटि गुना अधिक पुण्य होता है। काशी में निवास करने वाला मोक्ष रूपी महान फल भी वहाँ सुलभ होता है। जहाँ शालिग्राम शिला से प्रकट होने वाले भगवान
शालिग्राम तथा द्वारका से प्रकट होने वाले भगवान गोमती चक्र हो तथा जहाँ इन दोनों का संगम हो गया हो तो वहाँ निसंदेह मोक्ष की प्राप्ति होती है। शालिग्राम शिला के पूजने में मंत्र जप, भावना, स्तुति अथवा किसी विशेष प्रकार के आचरण का बंधन नहीं है। शालिग्राम शिला के सम्मुख विशेषतः कार्तिक मास में आदर पूर्वक स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। जो भगवान केशव के समक्ष मिट्टी अथवा गेरू आदि से छोटा सा भी मंडप चौक बनाता है वह कोटि कल्पों तक दिव्य लोक में निवास करता है। हरि के मंदिर को सजाने अभभक्षण जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो नारी प्रतिदिन भगवान विष्णु के सामने चौक पुरती है वह 7 जन्मों तक कभी विधवा नहीं होती। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे भगवान, हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं, संपूर्ण भूतों के ईश्वर एवं महेश्वर हैं। आप ही समस्त भोगों के अधिपति हैं। वाणी, बल और बुद्धि के अधिपति भी आप ही हैं। आप ही क्रोध और मोह पर शासन करने वाले हैं। पर और अपर के स्वामी भी आप ही हैं। सबकी हृदय गुहा में निवास करने वाले परमेश्वर तथा मुक्ति के अधीश्वर भी आप ही हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। प्रिय भक्तगणों, स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव जी ने स्वयं कहा है कि जो लोग सायंकाल और प्रातः काल पूर्ण भक्ति भाव से सोमवार के दिन सोमवार व्रत कथा एवं भगवान शिव की स्तुति सुनते या पढ़ते हैं तो उन्हें विभिन्न प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। उन्हें कोई रोग नहीं होगा, दरिद्रता भी नहीं होगी तथा प्रियजनों से कभी वियोग नहीं होगा। वे इस संसार में दुर्लभ भोगों का उपभोग करके भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए आज वैशाख माह सोमवार का व्रत है। तो आज आप श्रवण करेंगे सोमवार की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा। तो आइए उमापति शिव शंकर भगवान का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर्मन से बहुत ही दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे यही चिंता सताती थी। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती माता ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। पार्वती जी का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र मात्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। इस व्यापारी के भाग में तो पुत्र नहीं है। प्रिय भक्तों, उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात बताई। भगवान शिव के वरदान से व्यापारी को बड़ी ही खुशी हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उसकी खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। अब कुछ महीने पश्चात उसके घर में अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। इससे व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मण ने उस पुत्र का नाम चंद्रशेखर रखा। जब चंद्रशेखर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया गया। व्यापारी ने चंद्रशेखर की मामा दीपचंद्र को बुलाया और कहा कि चंद्रशेखर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी छोड़कर आओ। अब चंद्रशेखर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी चंद्रशेखर और दीपचंद्र रात्रि विश्राम के लिए ठहरते,
वही यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। प्रिय भक्तगणों, लंबी यात्रा के बाद चंद्रशेखर और दीपचंद्र एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे की एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने चंद्रशेखर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में चंद्रशेखर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। चंद्रशेखर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। चंद्रशेखर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस युवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने कान्हे लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर चंद्रशेखर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। चंद्रशेखर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। अब चंद्रशेखर की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को चंद्रशेखर अपने शयन कक्ष में सोने गया। शिवजी के वरदान के अनुसार शयना अवस्था में ही चंद्रशेखर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय होने पर मामा चंद्रशेखर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। अब देखिए, उस दिन सोमवार का व्रत था और मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुना। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर चंद्रशेखर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, इसकी आयु तो पूरी हो गई। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित रहने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा प्राप्त करके चंद्रशेखर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहां चंद्रशेखर का विवाह हुआ था। उसी नगर में भी चंद्रशेखर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने चंद्रशेखर को तुरंत ही पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा चंद्रशेखर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन तक उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। अब दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे चंद्रशेखर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। प्रिय भक्तों, उस व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटी की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे।
व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है, जो स्त्री पुरुष सोमवार का व्रत विधि पूर्वक करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो बोलिए पार्वती पते हर हर महादेव, जय हो शिव शंभु। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्री तुलसी माता की आरती का श्रवण करें। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, धन तुलसी पूरन तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोगवती सो व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दीजै महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर। रज से रक्ष करके सबकी भव त्राता। जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सुरबली ग्रामा। विष्णु प्रिया जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में, आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्हीं से, सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता। हमारी विपत्ति हरो तुम, कृपा करो माता। जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।